तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं नित्था निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीकृष्णार्जुनसंकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरभिगतं कैकैनसधीवरैः किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिकरान् आनीयदाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासितौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे तुलारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यदि कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कामः क्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितानाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुर्जयमान्तरे प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणा विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं स्वीयं सर्वभूतानां ज्ञानवानां शान्तिर्विच्छति। तो ये जीवन मुक्त के लक्षण और जीवन मुक्ति का अभ्यास की बात आप सब सुन रहे थे। उसी प्रसंग में बता रहे हैं काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम् अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदिता। पीछे भूतपूर्व गति से उसको क्या कहा था? योगी संयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। भूतपूर्व गति यानी कर्म योग गति। कर्म योग करके उसने सर्व कर्म संन्यास किया और तब ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हुआ। अब जैसे कोई महात्मा, इस समय महात्मा है, अब पहले वो जज रहा तो साधु समाज में कहते हैं जज स्वामी है, जज स्वामी है। अब वो तो ना जज है, इस समय तो नहीं है, तो लेकिन इसको कहते हैं भूतपूर्व गति। तो ऐसे ही यहाँ 24 में
श्लोक में कहा संयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, भूतपूर्व गति से उसको योगी कहा। आगे क्या है, ऋषय क्षीण कलमसा, फिर कहा ऋषि कहा, ऋषि कौन से उसमें कहा, हाँ, लवंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमसा, ऋषया 25वें श्लोक में उसको ऋषि का, और यहाँ क्या कह रहे हैं उसको, उनको सन्यासी कह रहे हैं, क्योंकि कर्मयोग से प्रारंभ होकर के कहाँ पहुंचा है, कर्म सन्यासी तक पहुंचा है। ज्ञान दृष्टि से उसको ऋषि कहा, और कर्म का भी परित्याग उसने किया है, कर्म का स्वरूप से परित्याग किया है, तो इसीलिए उसको यहाँ यति नाम यत चेतसाम, यहाँ सन्यासी कहा। तो कैसा है, और ये सब किसके साथ जुड़ा हुआ है, विदित आत्मा नाम, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मा नाम। अभी से विदित आत्मा के विशेषण बनाए हुए हैं। अब कौन कौन से विशेषण हैं, एक तो काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध से रहित है, कर्मों का स्वरूप से जिसने त्याग किया यति है, यत चेतसाम, और एक यत चेतसाम यानी अंतःकरण को जीता हुआ। ये 3 विशेषण विदितात्मा के दिए हैं, और वही अभितः ब्रह्म निर्वाण, वही ब्रह्म निर्वाण को में वर्तता है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त है। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम पर हम लोग विचार करें, काम क्रोध वियुक्ता नाम, कामस्य क्रोधस्य काम क्रोधो ताभ्याम वियुक्ता नाम। देखो काम क्रोध से कौन वियुक्त होगा, एक के स्वभाव में होता है कि क्रोध नहीं आता है, काम तो उसको भी आता है। वो बात अलग है कि उसकी काम वृत्ति कम उदित हो, पर काम सबको आता है। यानी ये सृष्टि ही काम से पैदा हुई है। ये मूल कारण क्या है, काम है। एको हम बहुश्यामा प्रजायेति, मैं बहुत हो जाऊं काम, जाया में स्यात्, पांत कर्म बताए श्रुति में। तो पहला कर्म क्या है वहाँ, जाया में स्यात्, मेरे पत्नी हो, पुत्र हो, कर्म हो, मुझे कोई नौकरी पेशा भी तो मिलना चाहिए। ये संसार की वृत्ति है कि मेरा विवाह हो जाए, मुझे पुत्र हो जाए, मुझे धन मिल जाए और मुझे कर्म मिल जाए। तो इनको पांत कर्म बोलते हैं। 5 कर्म हैं संसार को चलाने के लिए। इनमें एक भी कम होता है तो कहते हैं कि भैया हम कहाँ संसार, हमारा कुछ भी नहीं, फिर संसार उससे चलता नहीं। अब सन्यासी के पास 5 में से एक भी नहीं, इसलिए उसका संसार चल नहीं सकता। ना उसके पत्नी है, ना उसका कोई रोजगार है, ना उसके कोई बैंक बैलेंस है, ना उसके कोई पुत्र है, तो उनका व्यवहार नहीं चलता। तो यहाँ काम क्रोध, काम से ही सृष्टि है, काम से ही व्यवहार है। जिसके जीवन की कामना चली जाती है उसका व्यवहार धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, उसको कर्म आरंभ करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। तो जो अपनी आत्मा में बैठा है, युवंतः सुखवंतर आरामस तथांतर ज्योतिरेव्य, जो आत्मा में ही सुख लिए है, आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही उसकी ज्योति है, ज्ञान रूप है,
अब उसमें कामना नहीं है। कामना के लिए विषय चाहिए और वहाँ विषय भी नहीं रहा, इसलिए उस तत्ववेत्ता काम क्रोध से रहित है। अच्छा कहो कि ऐसे भी हमने देखे हैं जिनके जीवन में क्रोध दिखाई देता है और महात्मा है। दुर्वासा मुनि है, मुक्त पुरुष है और वो क्रोध दिखाई देता है। तो देखो भाई, जहां जहां क्रोध किया है दुर्वासा मुनि ने, या दुर्वासा मुनि को छोड़ जो संतों ने भी किया है, क्या उनसे उनका अहित हुआ है? कल्याण हुआ। उस क्रोध से जिन महात्माओं ने क्रोध किया है उनसे उनका अहित हुआ है या हित हुआ है? हित ही हुआ है। एक भी दृष्टांत आप बताओ जिनसे उनका अहित हुआ हो। और क्रोध क्या करता है? स्वयं जलाता है, दूसरे को जलाता है। क्रोध अग्नि है। जैसे द्वेष विष है, दो विष है, द्विष अपने को भी मारता है, दूसरे को मारता है, ऐसे ही भी क्रोध अग्नि है, अपने को भी जलाती है, दूसरे को जलाती है। देखो अग्नि में कालापन भी होता रंग में, आप देखें जब अग्नि लगती है तो काला काला धुआं निकल जाता है। ऐसे ही काला काला जब क्रोध आता है तो मुंह काला हो जाता है, पहले लाल होता है और फिर काला हो जाता है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है और वाणी लड़खड़ा जाती है। तो ये सब किसके लक्षण है? क्रोध के। अग्नि के लक्षण है। लाल हो जाना, काला हो जाना, कंपन आना, पसीना आना, अग्नि से सब आता है। पसीना अग्नि से आता है, कंपन अग्नि से होता है। तो ये क्रोध के लक्षण है। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में कहीं क्रोध नहीं आता। उनको जब क्रोध आता, उड़िया बाबा जी कहते, किसी ने कहा बाबा आपको क्रोध नहीं आता? बोले बेटा जिस दिन मुझे क्रोध आएगा उस दिन सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। महाशिव को, जो शिव को जो क्रोध आता है तो प्रलय हो जाती है। जिस दिन मुझे क्रोध आएगा उस दिन प्रलय हो जाएगी। मुझे क्रोध का विषय नहीं है। क्रोध हमेशा अपूर्णता में आता है और अपने से बाह्य विषय पर आता है। अपने पर क्रोध नहीं आता। ग्लानि हो सकती है अपने पर, पश्चाताप हो सकता है, लेकिन क्रोध नहीं आता। और कोई अपने का हित भी नहीं करता। यदि बेहोशी नहीं है उसकी, तो कोई अपनी जीभ, अपने दांत अपनी जीवा को काट लेते हैं तो जीवा को कोई काट के फेंकता नहीं। दांत नहीं, दांत जीवा को काट दें तो दांतों को कोई उखाड़ के नहीं फेंकता। तो क्रोध कहाँ होता है? कामना के कारण होता है। कामना जब आहत होती है, कोई रोकता है, तो क्रोध आता है। कामना पुष्ट हो जाए तो लोभ हो जाता है। तो कामना से लोभ बना, कामना से क्रोध बना, और कामना से द्वेष बना। तो यदि तत्ववेत्ता में कामना है, कामना का मुख हमेशा बाहर की तरफ को होता है। यदि किसी की कामना का मुख आत्म चैतन्य की तरफ की हो जाए, आत्म जिज्ञासा हो जाए, तो मुक्त हो जाएगा। यदि कामना का मुख जब अंतर होता है, मुक्त हो जाएगा। और वैसे कामना का मुख हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो जब कामना बाहर के विषय को पकड़ती है, उसी से क्रोध होता है, उसी से लोभ होता है, उसी से द्वेष होता है, उसी से राग होता है। ये सब कामना के कारण है और आत्मवेत्ता की कामना नहीं है।
इसलिए क्या है वो? काम क्रोध वियुक्ता नाम। युक्ता नाम ही नहीं कहा है, वियुक्ता नाम, यानी विशेष रूपेण। विशेष रूपेण कहा काम क्रोध की गुंजाइश नहीं, नाम मात्र भी गुंजाइश नहीं। इसलिए विशेष रूप से वो काम क्रोध से वियुक्त है। यत चेतसाम, जिसने अपने अंतःकरण को जीता। यहां भी कामना का पुट है। अंतःकरण को हम ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि हमारे स्वच्छंद क्यों हो जाते हैं? यहां भी मूल है कामना। कामना है तो हम अंतःकरण को जीत नहीं सकते। ऐसी नई नई युक्ति तर्क दे करके अपनी कामना को ही पुष्टि कर लेते हैं, तर्क कर लेते हैं। ऐसे शब्दों का विन्यास उत्पन्न करते हैं कि दूसरा व्यामोहित हो जाता है और अपनी कामनाओं की पुष्टि करते हैं। कौन? ये यति राम सन्यासी, जो पूर्व में कर्मयोगी था, जो जिसको बता के आए थे कि यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। जो ज्ञान से प्राप्त होने वाला है वो कर्म से प्राप्त होता है। ये शुरू में ही भूमिका भगवान जमा का आए थे कि कर्मयोग भक्ति का फल वही प्राप्त होगा जो ज्ञान का फल प्राप्त होगा। उसमें जो देरी दूरी है उसके अंतःकरण शुद्धि ना होने के कारण है। इसलिए संन्यास प्राप्त नहीं हो सकता। संन्यास प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि अंतः शुद्धि के बिना, अंतःकरण शुद्धि नहीं हुई, विवेक वैराग्य नहीं हुआ तो संन्यास नहीं हो सकता। केवल गैरिक वस्त्र मानने से, भिक्षाचरण करने से वो सन्यासी नहीं हो जाता है। क्योंकि सन्यास का लक्षण क्या है? ज्ञानम सन्यास लक्षणम। ज्ञान उसका मुख्य लक्षण है और व्यवहारिक लक्षण, व्यवहार से दिखने वाला लक्षण कर्म का स्वरूप से त्याग है। उपनिषदों में बताया कर्म का स्वरूप का वैराग्य सन्यासी, ज्ञान सन्यासी, फिर विभाजन किया कर्म स्वरूप त्यागी सन्यासी, ज्ञान सन्यासी। केवल कर्म के स्वरूप का त्यागी है, सन्यास आश्रम के नियमों का पालन करने वाला है, तो वो मुक्त हो तो जाएगा लेकिन सद्यो मुक्त नहीं होगा। कर्म मुक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए शास्त्र में बताया पंचाग्नि विद्या का जानने वाला और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ज्ञान रहित सर्व कर्म सन्यासी, अर्थात सन्यास आश्रम के नियमों का पालन करने वाला, ये सब क्रम मुक्ति को प्राप्त होते हैं, ना कि सद्यो मुक्ति। और ज्ञान सन्यासी जो है वो सद्यो मुक्ति को इसी क्षण इसी शरीर में मुक्त है। ये इनमें अंतर होता है। तो यत चेत साम जो है वो वही हो सकता है जिसने अपने अंतःकरण को जीता है, अर्थात जिसने कामना जिसकी जीवन से चली गई हैं उसी की इंद्रियां बस में रहती हैं। अन्यथा इंद्रियों को रोक कितने भी हम रोकें, कामना हो और इंद्रियों को हम रोकें तो कहीं ना कहीं से ये निकल जाएगी। बहुत पतले पानी की तरह, पानी से भी पतलियां होती हैं इंद्रियां। पानी के तो वाटर प्रूफ कुछ करके रोक भी दिया जाता है, लेकिन इंद्रियां निकल जाती हैं
पता नहीं चलता है कब निकल गई, निकल जाती हैं तब पता चलता। लक्ष्मण जी राम जी का संवाद है युग वासिष्ठ में। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा योषित यौवनम त्रीणि रत्नानि संदृश्य कस्या नो चलते मनः। राम जी ने प्रश्न किया लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, किसका मन चलायमान नहीं होता? सुंदर पुष्प को देख करके, फलों से लदे हुए वृक्ष को देख करके, सुंदर युक्ति को देख करके लक्ष्मण किसका मन चलायमान नहीं होता है? ये राम जी ने प्रश्न पूछा। यानी इन चीजों को देख करके किसका मन चलायमान नहीं होता? तो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया। पिता धर्मरतो यस्य माता यस्य पतिव्रता त्रीणि रत्नानि संदृश्य तस्या नो चलते मनः। कि पिता जिसके धर्म में रत हैं, माता जिसकी पतिव्रता है, वो इन तीनों चीजों को देख करके भी, तीनों रत्नों को देख करके भी उसका मन चलायमान नहीं। तो कामना है, मन को चंचल होने की बात क्या है? कामना है। इसलिए अध्यात्म में प्रारंभिक साधन से लेकर के अंतिम साधन तक कामना का ही परित्याग किया है। इस कामना के ही अनेकानेक रूप हुए। सकाम कर्मों के द्वारा भी कामना की निवृत्ति है। वो कैसे होती है? कहो कि सकाम कर्मों से कामना की निवृत्ति कैसे होगी? वो जैसे कि एक शयन याग है, शास्त्रों में वर्णन है शयन याग। बाज पक्षी के आकार का बने ही यज्ञ वेदी है, और वो बहुत सारा धन की कामना से यज्ञ किया जा रहा है, और उस यज्ञ में एक नर बलि दी जाती है। तो उसके लिए जिसको कामना, इतनी प्रबल कामना है कि वो रह नहीं सकता, तो उसके लिए ये याग है। एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता है, इतना धन सारा लूटूंगा, हजारों सैनिकों का मरण होगा, हत्या होगी। तो ऐसे कामना वाले के लिए कहा कि नहीं, तुम एक शयन याग करो, एक नर बलि दो, और तुमको इतने धन की सहसा प्राप्ति हो जाए। जब उस धर्म की, जब उसकी वो उस यज्ञ को करेगा, आचार्य पर, ब्राह्मण पर श्रद्धा रखेगा, सात्विक भक्ति होगी, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और वेद शास्त्र पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास होगा, और उस यज्ञ को करेगा। और यज्ञ के बीच में पारिप्लव कर्म आदि भी बताए जाएंगे। क्यों? यज्ञ का एक अंग होता है जिसको आप पूरा कर्म कांड कहते हो, उसमें भी बीच बीच में ज्ञान की बात आती है। एक पारिप्लव कर्म होते हैं। यजमान की पत्नी परिवार को बिठा करके रात्रि के समय ऋत्विज लोग उपदेश देते हैं। एक वैवस्वत नाम का मनु हुआ था, वो श्रद्धा उनकी पत्नी थी, वह ज्ञान का निरूपण सुनाई। क्योंकि बिना ज्ञान के कर्मकांड की भी पूर्ति नहीं होती। तो बीच में जब हमारी वृत्ति शांत होएगी, तो बीच में ज्ञान उपदेश किया जाए कर्म के बीच में। तो ऐसा जो घोर बलि वाला यज्ञ था, उसमें भी ज्ञान की बात सुनाई गई, और फिर उसका प्रायश्चित कराया गया। तो इसको बोलते हैं, ये सकाम कर्म होकर के भी निष्काम कर्म हो जाते हैं। जैसे और एक दृष्टांत से समझे, पंच नखा भक्षा
कोई मांस खाने का आदी है, शौकीन है, वो मांस खाए बिना रहता नहीं है। जो मिल जाए सो सबका खाता है। अब उसको समझाया कि भाई मांस खाना उचित नहीं है, लेकिन नहीं मानता है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम शास्त्र की बात मानो। पंच पंच नखा भक्षण, 5 नख वाले 5 प्राणी ही तुम खाओ। अब जो सबका खाता था 5 का ही खाएगा, और 5 भी जरूरी नहीं है मिल जाए। तो इसको शास्त्र में कहा है परिसंख्या विधि। है तो विधि, मांस खाने की विधि लग रही है इसमें कि 5 नख वाले 5 खाओ, लेकिन ये विधि नहीं है, त्याग हुआ। तो ऐसे ही सकाम कर्म जो है, शास्त्र विहित सकाम कर्म, ये कर्म को कामना को त्यागने के लिए है, ना कि कामना की पुष्टि के लिए। तो प्रारंभ से ही बता ये रहे थे कि वेद का मुख्य प्रयोजन है कामना की आत्यांतिक निवृत्ति करना, चाहे वो सकामी हो। और कामना सब में होती है। मोटी मोटी कामना तो दिखाई देती है, इनको धन चाहिए, पुत्र चाहिए, काम चाहिए, लेकिन किसी को बड़ी दिव्य कामना चाहिए, दिव्य कामना, सिद्धियां चाहिए, ये भी कामना ही तो है। और आत्म स्वरूप के इतर अलावा जो भी अन्य कामना है वो सब कामना ही है। तो जो जिज्ञासु है, परम तत्व का जिज्ञासु है, वो ही निष्काम होता है। और उसको भी कामना होती है अपने स्वरूप को जानने की। वो निवृत्त हो जाती है, तब वो आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, अकाम, ये होता है। तो कामना से ही अन्यत्व है, और कामना से ही इंद्रियां विषयों में जाती हैं। और जब ये कामना निवृत्त हो जाती है, तो आप यज्ञ अनुष्ठान करते हुए भी आप निष्काम हैं। जैसे किसी ने सकामता से, कामना से यज्ञ का कोई संकल्प लिया, किसको अनुष्ठान प्रारंभ किया, और बीच में ही उसकी कामना निवृत्त हो गई, उसको आ गया विवेक, हो गया, अरे इसको लेकर के क्या करूंगा, सब नष्ट ही तो होने वाला है। एक भी संसार में वस्तु ऐसी नहीं है जो स्थायी रही हो। निष्काम हो गया, और वो यज्ञ जो उसने संकल्प लिया था, यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है। तो यज्ञ अनुष्ठान जो हो रहा है उसका, वो क्या है, वो कोई फल देने वाला नहीं है, वो निष्काम ही है। ऐसे कामना से ही, पूरी गीता में आप देखेंगे जितना कामना की निवृत्ति पर जोर है, इतना आत्मज्ञान पर जोर नहीं। कामना की निवृत्ति होने से आप निश्चित रूप से आपको तत्व ज्ञान होगा ही होगा। अब ये होती है कामना, बड़ी सूक्ष्म होती हैं, बीज रूप में होती हैं, उनके लिए वैसे वैसे ही साधन है। पामर पुरुष की कामना की निवृत्ति के लिए जो है सकाम यज्ञ है, और नित्य नैमित्तिक कर्म है। और जब जिज्ञासु हो गया तो संसारी कामना छूट गई, तो वो सबका अतिक्रमण करने में सामर्थ्य रखता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। उस शब्द ब्रह्म का, इस कर्मकांड भाग का, उपासना भाग का, सबका अतिक्रमण कर जाता है परम तत्व का जिज्ञासु। और तत्ववेदता में तो इनकी कहीं गुंजाइश नहीं। तत्र वेदा अवेदा भवति, माता माता भवति, पिता पिता भवति, माँ
है, वहाँ माँ नहीं रहती। गहरी निद्रा में माँ नहीं रहती, पिता नहीं रहता, वेद नहीं रहते। ऐसी तत्ववेत्ता